है कि देखिए हम लोग में कितना एकता है। देखिए हम लोग भाषा संस्कृति के लिए कहाँ तक आ सकते हैं। देखिए हम लोग अगर जरूरत पड़े तो आने वाले समय में बात को ब्लॉक करके यहाँ पर ही अपना जो टूसू पर्व है, करम पर्व है, जितना भी पर्व है वो करके दिखाएंगे। और भाषा यहाँ के संस्कृति को किताबों में लाइए। अगर आप नहीं ला सकते हैं तो बोलिए, युवा लिखने के लिए तैयार है। देखिए ये लोग कभी नहीं चेतेगा, कान में तेल लगा के सूतल है। हम लोग जुटेंगे उतना हम लोग का संस्कृति का विस्तार होगा, और जितना विस्तार होगा उतना हमारा संस्कृति बचा हुआ रहेगा। सरकार जो है अपना 3 साल मना रही है, बस वो झारखंडी हित का सिर्फ बात करती है। बात करने वाला नहीं चाहिए, काम करने वाला चाहिए। और अपना पावर और अपना पोजीशन का सिर्फ इस्तेमाल करता, हम लोग को नहीं देखता। तो विशेष धन्यवाद आप लोग जैसे पत्रकारों को। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। जोहार साथी, जोहार जोहार, झारखंड जय झारखंड। मैं अशोक कुमार मातो, आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों इस वक्त अभी हम रणधीर वर्मा चौक में हैं और हमारे साथ अंगद नायक जी है और पप्पू दा है। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं। जरा क्या कहना चाहेंगे, जो हम लोग गाँव घरों में पर्व त्यौहार को मनाते थे, आज हम लोग धनबाद शहर में मना रहे हैं। यही हम लोग बताना चाह रहे हैं कि देखिए हम लोग में कितना एकता है। देखिए हम लोग भाषा संस्कृति के लिए कहाँ तक आ सकते हैं। देखिए हम लोग अगर ज़रूरत पड़े तो आने वाले समय में पूरा धनबाद को ब्लॉक करके यहाँ पर ही अपना जो टूसू पर्व है, करम पर्व है, जितना भी पर्व है वो करके दिखाएंगे। और ये इसी को दिखाते हुए और लोगों को जागरूक करेंगे अपने आस्था और अपने संस्कृति और अपने भाषा के प्रति। कुल मिला के हम लोग कह सकते हैं कि झारखंड अब जाग चुका है आंदोलन से, क्योंकि बोकारो में भी करम को लेकर और सोहराय को वहाँ रामगढ़ में हुआ था, और आज टूसू को लेकर धनबाद में आज गांव से उठकर शहर में आए हुए हैं। देखिए वहाँ से आए हुए, देखिए कहीं ना कहीं आंदोलन का नतीजा है। और पिछले साल जो आंदोलन हुआ था उससे और अभी देखते हुए बहुत कोई जुट चुके हैं, और अभी और लगातार जुटते जाएंगे। जितना हम लोग जुटेंगे उतना हम लोग का संस्कृति का विस्तार होगा, और जितना विस्तार होगा उतना हमारा संस्कृति बचा हुआ रहेगा। हम लोग का झारखंड का संस्कृति को सरकार द्वारा कुछ बढ़ावा नहीं दिया जा रहा, क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सरकार जो है अपना 3 साल मना रही है, बस वो झारखंडी हित का सिर्फ बात करती है। बात करने वाला नहीं चाहिए, काम करने वाला चाहिए। और ये लोग जो हैं सत्ताहीन लोग हैं, ये जो सत्ता में बैठे लोग हैं इन लोग को क्या लगता है इन लोग के भरोसे हम लोग रहेंगे? जी अपना पैसा खुदे इतना चंदा इकट्ठा करके खुदे कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को लगता है कि सरकार का भी इसमें संरक्षण मिलना चाहिए, हम लोग को अधिकार से वंचित ना हो जाए, इसके लिए मिलना चाहिए। लेकिन ये लोग सिर्फ अपना सत्ता और अपना पावर और अपना पोजीशन का सिर्फ इस्तेमाल करता, हम लोग को नहीं देखता। धनबाद जिस प्रकार से 5 घंटा से 6 घंटा जाम रहा, आप तो सरकार को चेतना चाहिए कि झारखंडी अब सड़क पे आ रहे हैं। देखिए ये लोग कभी नहीं चेतेगा, कान में तेल लगा के सूतल है। देखिए सूतल और कच्छल में अंतर होता है। सूतल आदमी को अगर हिला देंगे, चाहे उठने बोलेंगे तो उड़ जाएगा, लेकिन कच्छल आदमी को कभी नहीं उठा सकते। और वही ये सरकार आज कच्छल है जो कभी नहीं उठेगी, ये जानबूझ के सोई हुई है। दादा धनबाद में जिस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि बाहरियों का राज था, और आज झारखंडी पूरा उठ के पूरा धनबाद शहर को हिला दिया, क्या कहना चाहिए? बस यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह से आज क्या पिछले 1 साल से पूरा झारखंड दहल ही रहा है। दहल ऐसे रहा है कि कभी संस्कृति में, कभी आंदोलन में, और ये आंदोलन का ही देन है कि इस तरह से लोग सड़कों पे आ रहे हैं। पहले साल में एक बार सरहुल में लोग निकलते थे, लेकिन अब जब तक बाहरियों का संरक्षण सरकार करते रहेगी, हम आम युवा, चाहे युवा हो बुजुर्ग हो, सभी लोग सड़क पे आएंगे। क्योंकि अब हमारी पहचान पे, हमारी अस्मिता पे बात आ गई है। क्योंकि अब शहर जो है बढ़ते जा रहा है और गांव सिमटते जा रहा है। हमारी संस्कृति गांव में थी, अब बाहरी संस्कृति अतिक्रमण के कारण ही अभी गांव-गांव में बाहरी संस्कृति घुस गई है। जिस तरह से देखते हैं कि पिछले 15-20 साल का अगर इतिहास हम लोग देखते हैं तो कोई छठ को नहीं जानता था, उतना भीड़ भाड़ के साथ दशहरा पूजा भी नहीं होता था। लेकिन अब चालू हो गया है, तब हमें भी जागना होगा और लोगों को बताना होगा कि भाई हमारी संस्कृति जो है ना वो पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में महान है। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि यहाँ पे संस्कृति, यहाँ के नृत्य पे रिसर्च करने वाला आदमी जर्मनी से यहाँ आकर रिसर्च कर रहा है। यहाँ का जो भाषा है, यहाँ इसका जो संस्कृति है, सरना धर्म पे रिसर्च हो रहा है। उसके अलावा यहाँ का लोक नृत्य, हम लोग जैसे नाचते हैं तो उससे हम लोग का शरीर कैसे थेरेपी का काम करता है, उसको लेके रिसर्च यहाँ जर्मन के स्कॉलर आ रहे हैं, अमेरिका के स्कॉलर आ रहे हैं, और वो यहाँ रिसर्च कर रहे हैं। और यहाँ के जो विधायक, सांसद और जो प्रतिनिधि हैं वो सोए हुए हैं, क्योंकि उनको मतलब ही नहीं है ना। यहाँ झारखंड बोलते हैं ना, पहले कहा जाता था भारत सोने की चिड़िया है, उसी तरह से
झारखंड में इतना खनिज संपदा पड़ा है ना, तो उसको सरियाने में इन लोग के पास समय ही नहीं है कि अपना दूसरा चीज़ को देखेगा। सभी जगह आप देख लीजिए, चाहे उड़ीसा हो, बंगाल हो, चाहे कहीं पे भी हो, अगर भाषा का बात आता है तो अपना भाषा को संरक्षित करने के लिए पहला क्लास से लेके हायर एजुकेशन पीजी तक पढ़ाता है। लेकिन झारखंड में क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस सिर्फ वैकेंसी के नाम पे नोटिफिकेशन, कभी 26,000 टीचर। अरे भाई, अगर आपको बढ़ाना ही है तो अपना बच्चों को अगर संरक्षण देना है तो यहाँ के भाषा, यहाँ के संस्कृति को किताबों में लाइए। अगर आप नहीं ला सकते हैं तो बोलिए युवा लिखने के लिए तैयार है, उसको सिलेबस में डालिए, तब ना लोग यहाँ के बारे में पढ़ेगा, जानेगा, सुनेगा। कितना दिन हम लोग बाहरी के भरोसे रहेंगे? धनबाद को 22 साल पहले धनबाद कहा जाता था, मतलब एक बार फिर से अब धनबाद को धनबाद। हाँ, कहा जाना भी चाहिए, क्योंकि देखिए झारखंड में जितने भी जगह है सबका एक पहचान के तहत ही नाम जुड़ा हुआ है। अगर रांची नाम लेते हैं, धनबाद नाम लेते हैं, पहले धनबाद था, लेकिन अतिक्रमण होने के कारण इसका नाम धनबाद हो गया है। उसी तरह से रांची जो है, रांची एक चिड़िया का नाम है। रांची जो पूरा शहर है वो मुंडा बेल्ट था, तो वो एक रिंची चिड़िया होती है, मुंडारी में कहते हैं, उसी के नाम पे। तो सभी जगह पे, जैसे मोराबादी है, मोराबादी जो आप रांची में है, मोराबादी का भी वही इतिहास रहा है कि वहाँ मोरा और बादी उसी से मिल के बना है। तो झारखंड में सभी जगह तो ये अतिक्रमण का होने के कारण ही ऐसा हुआ है। और इसे अब युवा अब पढ़ लिख रहे हैं, जान रहे हैं, सुन रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। वो अपने जो पुरानी चीज़ था, अपना जो पीढ़ीवादी संस्कृति है, रूढ़िवादी संस्कृति, उसको अब सामने लेके आएगा। धन्यवाद दादा, हम मेरा चैनल से जोड़ने के लिए। और एक बात और कहना चाहेंगे, आप लोग जो है ना, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप ही लोग के वजह से इतना जागरूकता आया है लोगों के बीच में, क्योंकि यहाँ से देखने के बाद अभी हम आपको सुना रहे हैं, लेकिन इसके माध्यम से लाखों लोग देखेगा और सुनेगा और अपना भाषा संस्कृति के लिए जगेगा। तो विशेष धन्यवाद आप लोग जैसे पत्रकारों को। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। धन्यवाद।